अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 14 अगस्त 2024। 14 अगस्त जब भी हमारी ज़िंदगियों में आता है तो हमें फौरी तौर पे पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का वो मंज़र तस्वुर में आ जाता है जब हम छोटे होते पाकिस्तान में थे और बड़ी शान और शौकत से हम जश्न आज़ादी मनाया करते थे। झंडे पाकिस्तान में आप सब जानते हैं, बचपन में जो भी इंसान ने काम किया हो, एंजॉय फन, वो भूल नहीं सकता बंदा सारी उम्र। ज़िया-उल-हक के दौर में उसने बहुत ज़्यादा इसको रवाज दिया कि अपने घरों पे झंडियाँ लगाएं और फिर पूरा शहर जहाँ जहाँ लोग बसते थे वहाँ वो सज जाता था शहर। क्योंकि हमारा ताल्लुक रबवा शहर से था तो हमने वहाँ बाज़ारों में, गलियों में और फिर शाम को, रात के वक्त जहाँ वो निकला करता था, रात को जब दुकानें, बड़ा ज़बरदस्त सजावट। कोई भी शहरी जो पाकिस्तानी है, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी फ़िरका से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, एक नेचुरल सी बात है कि उसको पाकिस्तान से मोहब्बत है। पाकिस्तान के लिए हर पाकिस्तानी ने, ख्वाह उसका किसी मज़हब या फ़िरका या कम्युनिटी या किसी भी कौम से ताल्लुक हो, वो हमेशा पाकिस्तान का मती रहा है। उसने पाकिस्तान के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाई है और नेचर होना भी चाहिए। इंसान जिस मुल्क में रहता है, जिस मुल्क में पैदा होता है, वो उसके साथ उसकी मोहब्बत होती है, उनसे होना लाजमी बात है। आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की जो बरसगीर पे हुकूमत थी लंबी, उससे आज़ादी हासिल की हम पाकिस्तानियों ने। और अल्लाह ताला ने कायद आज़म को हिम्मत दी और कायद आज़म को वापस बरसगीर लाने में, उस पर तैयार करने में हमारे लंदन के अंदर एक मिशनरी अहमदी मुबल्लग थे। उनके ज़रिए जब उनको पैगाम भेजा गया कि भी आपकी ज़रूरत है पाकिस्तानी मुसलमानों को और बरसगीर के मुसलमानों को कि आप सियासत में आएँ वापस और आके तो भाग दौड़ संभालें, तो पहले तो वो बस क्या कहते हैं, वो छोड़ चुके थे सियासत से किनारा कशी, क्योंकि बाज़ चीज़ों से उनका दिल जो है वो बड़ा गमगीन था। लेकिन फिर जब वो उनको पैगाम पहुंचा तो वो दोबारा इस चीज़ पे आमादा हुए और वापस बरसगीर तशरीफ़ लाए। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि कायद आज़म ने अपनी पूरी कोशिश और स्ट्रगल के साथ जो काबल लीडरान थे बरसगीर में, उनको साथ में लाया और बड़ी जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान को आज़ादी दिलाई। उनको ये नहीं पता था कि जिस मुल्क को वो आज़ाद करवा रहे हैं मज़हब के नाम, इस्लाम के नाम पे, ये मुल्क आज़ादी के फ़ौरन बाद एक ऐसे तबके की जकड़ में चला जाएगा जो पाकिस्तान को आज जो मौजूदा हालात हैं उस लिहाज तक ले आएगा। और आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है बन चुकी, उसके अंदर उस तबके ने कितना बड़ा किरदार अदा किया है। बात हो रही है इस वक्त उन मजहबी मुनाफरत पसंद अनासर की जो उन्होंने मजहब के नाम पे पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अपने ज़ाती मफादों, ज़ाती फ़ायदों के लिए उन्होंने मज़हब की ऐसी ऐसी तौजीहात की हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने कुरान पाक के निकाले हैं वहाँ तशरीहात और मज़हब को बेचा है अपने फ़ायदे के लिए कि आज पाकिस्तान के अंदर मजहबी मुनाफरत यानी एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत जो है, मुख्तलिफ जो मकातबे फ़िक्र के लोग हैं वो आसमान तक पहुँच चुकी है।
ले जी, आप साथ साथ देख रहे हैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट के अंदर जो खूबसूरत मनाजर हैं शहर के, जो अंदर बिल्कुल मिडल से गुजरते हुए, और साथ साथ जो है आपको हम उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां 14 अगस्त को पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। वो है कॉन्सुलेट ऑफ पाकिस्तान इन फ्रैंकफर्ट। आप सब जानते हैं कि वहाँ आज का जो दिन है वो ख़ास अहमियत का अमल है, क्योंकि चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान कौंसलेट के ऊपर चंद अफ़गान शरपसंदों ने हमला किया और झंडा जो है वो उतार दिया। हालांकि ये जब चंद शरपसंद इसलिए कहा है कि बाज़ ये अकास नहीं होते हुकूमती पॉलिसी के, क्योंकि पाकिस्तानी भी जब बाज़ ममालिक बाद में जाके कोई हरकत करें तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ अगर कोई अफ़गान लोग थे जिनको पॉलिसियों से कुछ इख्तलाफ था, जिसमें जैसे कैंसिल करने पासपोर्ट, तो उस पर वो उन्होंने एहतजाज किया होगा गुस्से में आके। अफ़गानी कौम या पठान कौम होती तो गुस्से की बुरी है, ये तो आप जानते हैं। तो अभी हम ऐसा ऐसा चलेंगे एम्बेसी जो कौंसलेट है उसकी तरफ। रश बहुत ज़्यादा है, अब पता नहीं कितना टाइम लगे पहुंचते हुए। तकरीब तो बहरहाल शुरू हो चुकी 10 बजे, बाकी इंशाल्लाह पहुंच के फिर। इस वक्त हम फ्रैंकफर्ट का जो मेन रेलवे स्टेशन है उसके गिरदोनवा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके करीब पहुंच चुके हैं, और यहाँ मुकाबला है बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने का। बात चल रही थी पाकिस्तान की आज़ादी की। असल में कायदे आज़म के इल्म में नहीं था उस वक्त कि ये जो मुल्क आज़ाद करवाया जा रहा है इसके अंदर हालात क्या बनेंगे। आज पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी जो इन मुल्क दुश्मन अनासर से तंग आ चुका है, जिन्होंने मजहबी मुनाफरत फैला रखी है, एक फ़िरका दूसरे के ख़िलाफ़, मस्जिदों के ऊपर लिखा है दूसरों की जहाँ एंट्री मना है, और फिर यह है कि अपनी मर्ज़ी की तशरीहात करते हैं और लोगों को आपस में लड़ा के वो इस तरह अपनी रोज़ी रोटी या अपना जो वक्त वो। आप सब जानते हैं कि 1500 साल कबल एक चार्टर ऑफ इस्लाम, जिसको हम कहते हैं कि आईन इस्लाम कह लें या चार्टर ऑफ इस्लाम कह लें, उसके अगर अल्फाज आप गौर करें तो उस आइन के बिल्कुल मुखालिफ ये जितने हजरात हैं पाकिस्तान में जो मुल्क को चलाने वाले कह लें, या मुल्क की भागदौड़ जिनके हाथ में है, या जिनको लोग सुनते हैं, जिन्होंने अपनी मुनाफरत के ज़रिए लोगों का अपना हमनवा बना लिया है। इस साइड पे अगर चले जाएं तो ये रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़कें हैं। इधर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं बहुत पुरानी भी इनमें हैं, ज़्यादातर पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इनकी बनावट से आपको नज़र आ रहा है। यहाँ काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी हैं अपने पाकिस्तानी, लाहौरी हो गया, टेस्ट ऑफ पाकिस्तान हो गया, इस तरह के काफ़ी जो हैं वो चीज़ें जहाँ आपको नज़र आती हैं। तो हम इस जगह से घूमते घुमाते आपको मनाजर दिखाते हुए पाकिस्तान जो कौंसलेट है वहाँ चलेंगे। वहाँ तकरीबात आज 14 अगस्त के हवाले से चल रही हैं। बात हो रही थी पाकिस्तान की आज़ादी की, तो आप सब जानते हैं कि जो चार्टर ऑफ इस्लाम या इस आइन इस्लाम कह लें, उसके अंदर हमारे प्यारे नबी रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आज़ादियाँ, जो सहूलतें सब तबकात को दी, बगैर इसके कि उनका किस मज़हब से तल्लक है, वो मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं है, उसका अशीर जो है वो भी पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। यहाँ हर वो तबका जो अक्सरियत में है या वो फ़िरका जो अक्सरियत में, वो दूसरे तबके के ख़िलाफ़ या दूसरे फ़िरका के ख़िलाफ़ जो है वो नए से नए कानून पार्लियामेंट के ज़रिए या दूसरे अदारों के ज़रिए मार्केट में लाता है, ताकि दूसरे लोगों को तंग किया जा सके, उनके हकूक़ छीने जा सके। ये और आप चंद हफ्तों से एक जोर डर, ये आईने पाकिस्तान के ऊपर जो लोग अमल नहीं करते। भाई आईने इस्लाम बड़ा है। ले जी, इस वक्त हम फ्रैंकफर्ट का जो सबसे खूबसूरत दरिया है जो अंदर से गुजरे, इसकी खूबसूरती इसी में है। उसके ऊपर से पुल जो रेलवे स्टेशन के करीब है वहाँ से गुजर रहे हैं, आपको शिप चलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इस साइड पे भी आप मंजर देखें, और दरमियान में से ये जो है ये ड्रामे चल रही हैं। इस साइड पे आप देखें ये ट्रांसपोर्ट शिप और बहुत ही खूबसूरत घर, नए इलाके यहाँ बने हुए हैं, और रश इस वक्त काफ़ी है। ले जी, हम रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके जब इस सड़क पे पहुंच चुके हैं, तो अब हम इधर से ये जो कैनेडी वाले राइट टर्न लेंगे, तो फिर हमें जो है ना वहाँ एम्बेसी
वो वहाँ उसके करीब हम पहुँच जाएंगे इस साइड पे जाते हुए। और यहाँ बेहतर है कि इंसान जो है ये जो रास्ता पीछे को निकलता है इस तरह, इसके ऊपर क्योंकि आगे फिर पार्किंग का मसला बन जाता है, बेहतर है कि इंसान इस साइड पे हो जाए और यहाँ से जितने करीब कहीं पार्किंग जहाँ मिल सके वहाँ जाके तो वो पार्क करके पैदल सड़क को क्रॉस करने के बाद वहाँ ये देखें लोग काफ़ी जो नज़र आ रहे हैं, मेरा ख्याल है जो उस साइड पे रोक किए हुए हैं जहाँ जा रहे हैं, ऐसा पुलिस भी खड़ी है सामने जी। इस वक्त हम एम्बेसी के सामने पहुँच चुके हैं, हर तरफ पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे और ये प्रोग्राम जो है सामने वो जारी है इस वक्त। अब थोड़ा अंदर चलते हैं, चल के देखते हैं कि कैसा काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं काफ़ी तादाद में दुनिया यहाँ पे मौजूद है और तकरीब जो है जारी है पाकिस्तानी डे 14 अगस्त की। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं जहाँ आपको ज़्यादा डिटेल